अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे बहुत ही मज़ेदार रेसिपी शेयर करूँगी। आज मैं आपको अनारदाना, पुदीना और सब्ज़ धनिया की चटनी बनाना सिखाऊंगी, जो कि बहुत ज़्यादा बीमारियों का हल है। आप लोग ज़रूर ये बनाकर खाएं। मैदे की गर्मी को दूर करता है और जिन बच्चों बड़ों को भूख नहीं लगती, ये चटनी उनके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाजमे वाली चटनी है और यूरिक एसिड को भी ये कम करता है, बहुत ज़्यादा बीमारियों को कंट्रोल करती है। और वेट लॉस के लिए ये जो चटनी है बहुत ज़्यादा आपके लिए मुफीद है। सबके लिए आप एक बार ज़रूर ये चटनी बनाएं। सिंपल तरीके से बनाना सिखाऊंगी, बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाएंगे इसके अंदर। तो आइए चलते हैं जल्दी से इस चटनी को बनाना। मैं आपको सिखाती हूँ कि कैसे बनेगी ये चटनी। मेरे पास है सब्ज़ धनिया और पुदीने की एक गट्टी ली है मैंने। इसको अच्छे तरीके से ये छन्नी में डाल के मैंने वॉश कर लिया है। इसके अंदर जाएगा जो अनारदाना, इसको भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ किया है छन्नी में डाल के। ये देखिए इसमें बहुत ज़्यादा मिट्टी होती है, तो अब इसको मैंने ड्राई कर लिया है। एक सब्ज़ मिर्च भी धो कर इसके अंदर रख दिया है। सारी चीज़ें तैयार कर लेनी है ताकि आपकी जो चटनी है वो बहुत ही मज़ेदार और कोई मुश्किल ना हो इसके अंदर। जल्दी से स्टार्ट करते हैं रेसिपी को बिस्मिल्लाह करके। एक अदद मैंने कुंडी ले लिया है, कुंडी के अंदर इसको हम बनाएंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब अनारदाना इसके अंदर डाल देंगे। सबसे पहले अनारदाने को हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे, क्योंकि अनारदाना जो है वो मुश्किल से ये ब्लेंडर वगैरह में नहीं पीसता। इस तरीके से आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार और जायकेदार ये चटनी बनेगी। आप लोग एक बार ज़रूर इसको ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। रमज़ान मुबारक में भी वैसे भी ये गर्मी, मैदे की गर्मी को दूर करता है और आपको जल्दी खाना पीना हज़म कर देता है इस अनारदाना जो है इसकी चटनी। तो बस इसको अच्छे तरीके से मैं इसकी पिसाई करूँगी। इस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता आप पीसते जाएँ इसको। इतना पीसना है कि इसके जितने भी ये दाने हैं वो लकड़ी की तरह होते हैं, वो अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो जाए। ये देखिए इस तरीके से आपने इसको पीसते जाना है। हल्का सा इसके अंदर मैं नमक ऐड कर दूंगी, उससे ये बहुत जल्दी इसकी पिसाई जो है हो जाएगी। नमक आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। मैं तकरीबन ये देखिए थोड़ा सा डाल रही हूँ इसके अंदर, हाफ़ टी स्पून। बस आप इसको आहिस्ता आहिस्ता से पीसते जाएंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमने इसको अच्छे तरीके से पिसाई करनी है इसकी। अब इसके अंदर हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर देंगे, ताकि सब्ज़ मिर्च भी इसके साथ ही अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो जाए। मिर्च आप लोग टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि बाद सब्ज़ मिर्चें बहुत तेज़ होती हैं, तो इसके अंदर आप लोग स्पाइसी जितना करना चाहते हैं उस हिसाब से आप लोग डालें। इसके साथ ही मैं ये मिर्च को अच्छे तरीके से पीस लूँगी। मैं एक मिर्च डाल रही हूँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और साथ बेल का बटन है वो लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको बहुत ही मज़ेदार और मज़े की और आसान रेसिपियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अब बस इसको अच्छे तरीके से मैंने पीस लिया है। अब अच्छे तरीके से अनारदाना पीस लिया। अब इसके अंदर हम डालेंगे पुदीना और सब्ज़ धनिया, दोनों को हम पीस लेंगे इकट्ठा या थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे, ताकि अच्छे तरीके से ये पीस जाए। बस इस तरीके से ये देखिए हम डालते जाएंगे। अब इसको अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स करेंगे और इसी तरीके से हम डाल देंगे इसके अंदर ग्रीन कोरिएंडर। इन दोनों को अच्छे तरीके से मिक्स करूंगी अब मैं। और वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर किया करें। बस इस तरीके से हम इसको पीसते जाएंगे जब तक ये अच्छे तरीके से इसकी पिसाई हो जाएगी। फिर इसकी मैं आपको फाइनल लुक चेक करवाती हूँ कि इसको हमने कहाँ तक पीसना है, कैसे। कि देखिए अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे तरीके से बीट कर लेंगे, मिक्सिंग इसकी हो जाएगी। ये देखिए आपके सामने मैं इसको पीस रही हूँ। इस तरीके से आप पीस कर खाएंगे तो बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा देगी।
अब माशाल्लाह से हमारी चटनी बिल्कुल रेडी है। इसको हम बर्तन में निकालेंगे। इस तरीके से आपने अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लेना है। देखिए माशाल्लाह से देखने में इतनी मज़े की है और खाने में बहुत ज़्यादा ये टेस्टी लगेगी आपको। आप लोग इसको दही में डालकर खाएं, ऐसे भी खाएं, रोटी के साथ, जैसे मर्ज़ी खाएं। बहुत ही मज़े की ये रेसिपी है। आपने ज़रूर ये चटनी बनाकर फीडबैक में मुझे बताना है। बहुत सिंपल तरीके से ये चटनी बनती है, लेकिन इसके हज़ारों फ़ायदे हैं। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। नई रेसिपी लेकर दोबारा हाज़िर होंगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।